हिंदुस्तान के आम लोगों की नजर इस वक्त सिर्फ सरहद पर है और सरहद पर वो देख रहे हैं कि हमारे जवान, हमारे अधिकारी, हमारी भारतीय सेना किस तरह से पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने में लगी हुई है। और उन्हीं के साथ एक चेहरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है कर्नल सोफिया कुरैशी का, जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकी हमलों को नेस्तनाबूद करने के बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि किस तरह से उन्होंने चुन चुन के जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जो है नेस्तनाबूद किया। और आज भी वो सबके सामने आई और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की कार्रवाई का वो जवाब दे रहे हैं। और मोनी के घर पहुंचे हैं, उनकी भाभी हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये समझेंगे कि इस वक्त उनके घर का माहौल कैसा है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या चिंतित है या प्राउड फील कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम। जब से कल से हमने न्यूज में देखा उनको, हम तो रात में सोए ही नहीं है, न्यूज ही देख रहे हैं। जब से एक के बाद एक न्यूज चैनल देख रहे हैं। आज फिर से लाइव आई थी। जी जी, है ना। तो फोन आया उनका परिवार में? हाँ, मतलब घर पे आया होगा। मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ। हाँ। तो घर पे जब उन्होंने कल लीड किया था, जब लाइव था, उसके बाद उनका घर पे फोन आया था। क्या कह रही थी? बस उन्होंने यही कहा कि देखा हमने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, कैसे लीड किया हमने। जी। तो खुश थी? बिल्कुल। घर वाले बहुत खुश, बहुत प्राउड फील कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूँ आर्मी में जो रहते हैं उनके परिवार की क्या स्थिति होती है। हम भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो घर में कोई डर, कोई चिंता थोड़ा सा नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं। क्यों होगी? उनकी खैरियत की दुआ कर रहे हो? बिल्कुल। कब से है वो सेना में? वो जब 17 इयर्स की थी तब उनका सिलेक्शन हुआ था। 17 इयर्स? जी। जबलपुर आई थी? हाँ, आई है, मेरी शादी में भी आई है, उसके बाद भी बच्चों से मिलने। और यहाँ मतलब आर्मी में जब उनका कुछ रहता है तो वो आती है। जी। यहाँ पोस्टिंग भी रही है उनकी सिग्नल में? एमपी में पोस्टिंग थी उनकी। एमपी में रही। जी जी। उनको देख के परिवार में भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी आर्मी में जाना चाहिए, सेना ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल, बच्चों को। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी आर्मी में थे, उनके फादर भी आर्मी में थे, तो पूरा मतलब बच्चों को है कि हमें भी जाना है। ये तीसरी पीढ़ी है आर्मी में उनकी। अच्छा, मुझे एक सवाल ये पूछना था कि एक नैरेटिव देश में इस तरह का भी है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं, वो बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारे सेना में मुस्लिमों का भी उतना ही योगदान है। तो आप कैसे देखती हैं जब इस तरह के बयानात सामने आते हैं? जब कुछ देखते हैं तो दुख तो होता है, बट अभी बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम एक हैं, वी आर इंडियन। दुख होता है इस तरह की बातें, जैसे कि धर्म पूछ के मारा और ये सब। तो इस तरीके से जो हमारी इंडियन आर्मी ने वहाँ जवाब दिया, एक महिला को ही लेके जवाब दिया कि, और ये उन्होंने जैसे मारा ना कि जाति पूछ के, और ये बहुत गलत हुआ। तो जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने ये मैसेज दिया हमको कि हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, वी आर इंडियन। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था, इसको लेकर कोई बातचीत हो पाई कि क्यों? और नहीं, मिशन के लिए तो कोई बातचीत नहीं हुई उनसे, हमने कल ही देखा उनको। बाकी उनका जो है उससे रिलेटेड कोई बात नहीं। ऑफिशियली मुझे लगता है अलाउ भी नहीं होता बातचीत करना, है ना? कभी वो हमें पता भी नहीं था, हमने खुद कल न्यूज में देखा। आपने देखा बुआ जी को बेटा? क्या बोल रही थी? क्योंकि वो बात कर रहे थे कि कौन से टाइम में कौन से अटैक्स हुए थे और क्या बताया? और ये भी बातें कर रही थी कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था और क्या क्या था। और एक और आंटी थे, वो भी ऐसे बातें कर रही थी। अच्छा लगता है बुआ जी को आर्मी की वर्दी में देख? हाँ, मुझे प्राउड होता है उनके ऊपर, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर है। आप बनेंगी क्या? हाँ। तो ये देखिए, सोफिया कुरैशी का परिवार है, उनके भतीजे, उनकी भाभी और पूरा परिवार है, यहाँ पर भी रही है। और खास बात ये है कि सोफिया कुरैशी नहीं बल्कि उनके हस्बैंड भी जो है वो आर्मी में कर्नल है और वो भी देश की सरहद पर जो है वो तैनात है। तो किस तरह से हस्बैंड और वाइफ जो है वो बाकायदा सरकार के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के आतंकी हमले का जवाब दे रहे हैं। जबलपुर से लल्लूराम.com के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार।
है।